राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। अभी आप श्रवण करने वाले हैं वैशाख माह के तृतीय अध्याय का वर्णन। आइए श्रवण करें। नारद ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को खाट देता है जिस पर वह आराम से लेट सकता है और ठंडी हवा का आनंद ले सकता है, तो उस व्यक्ति को अपने शरीर की सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, जो धर्म प्राप्त करने का एक साधन है। इसे देने से वह सभी संकटों से छुटकारा पाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। वह अखंड आनंद की स्थिति प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त करना योगियों के लिए भी बहुत कठिन है। वैशाख के महीने में सूर्य की गर्मी से थके हुए और परेशान ब्राह्मणों को थकावट दूर करने वाली अति उत्तम शैया देने के बाद, हे मनुष्य, देव मनुष्य को संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापे के कारण कष्ट नहीं होता है। यदि कोई ब्राह्मण एक खाट स्वीकार करता है और जीवन भर उस पर लेटा रहता है, तो दाता के सभी पाप, चाहे वे जाने अनजाने में किए गए हों, आग के संपर्क में आने से कपूर की तरह नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण उस पर शयन करे तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रह्म में तल्लीन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति वैशाख के महीने में, जिसमें हरि को पवित्र स्नान पसंद है, भोजन और वस्त्र दान करता है, तो वह व्यक्ति उसी जन्म में सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से संपन्न हो जाता है। वह अपने परिवार सहित निश्चित रूप से रोगों आदि से अप्रभावित रहता है। उसे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और धैर्य प्राप्त होता है। 100 पीढ़ियों के बीत जाने तक उसके कुल में कोई अधर्मी व्यक्ति पैदा नहीं होता है। वह सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद ही मरता है। समस्त पापों से छुटकारा पाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति वेदों में पारंगत प्रमुख ब्राह्मण को ऐसा तकिया देता है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुख से नहीं सो सकता, तो वह सभी का समर्थन करके पृथ्वी पर राज्य का आनंद लेगा। एक बार वह बार बार सभी दुखों का आनंद नहीं उठाएगा और सदाचार में समर्पित रहेगा। 7 जन्मों तक, हे महान राजा, वह सर्व विजेता रहेगा। इसके बाद वह 7 पीढ़ियों तक अपने परिवार के सदस्यों के साथ ब्रह्मा की दुनिया में जाने के लिए सक्षम हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति घास, चटाई या किसी अन्य प्रकार की चटाई देता है, तो विष्णु स्वयं वहां लेट जाएंगे। परमेश्वर वहीं रहेंगे। जिस प्रकार पानी में भिगोया हुआ ऊन पानी से टूटता या उखड़ता नहीं है, उसी प्रकार सांसारिक संसार में रहने वाले व्यक्ति भी सांसारिक अस्तित्व से बंधा नहीं होता। चटाई देने वाला व्यक्ति उस पर बैठने या लेटने में हर तरह से खुश रहता है। यदि कोई व्यक्ति आश्रय देता है, कारवा सराय की तरह, और लेटने के लिए चटाई और कंबल देता है, तो वह केवल इतने से ही मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। निद्रा से दुख दूर होते हैं, नींद से थकान दूर होती है। चटाई पर लेटने वाले व्यक्ति की नींद निश्चित रूप से अच्छी और सुखदायक होती है। हे राजन, जो व्यक्ति वसंत ऋतु के आगमन पर वैशाख महीने में कंबल दान करता है और वह अकाल या आकस्मिक मृत्यु से मुक्त हो जाता है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो गर्मी से पीड़ित एक अच्छे ब्राह्मण को अच्छे कपड़े देता है, वह जीवन की पूरी अवधि और उसके बाद उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। आंतरिक ताप को दूर करने वाला उत्तम कपूर ब्राह्मण को देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो किसी ब्राह्मण को फूल और केसर देता है, वह सम्राट बनेगा। ऐसा शासक बनेगा जो सभी लोगों पर विजय प्राप्त करेगा। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी सांसारिक सुखों का आनंद उठाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। चंदन का पेस्ट त्वचा और हड्डियों की गर्मी और परेशानी को तुरंत दूर कर देता है। इसे चंदन लेप देने से मनुष्य त्रिविध संकटों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। वह जो विभिन्न प्रकार के अनंगुए देता है, अर्थात औशीर, चड़क और कौश को पानी के मिश्रित से सुगंधित किया गया है,
हे महाराजा, उन्हें सांसारिक सुखों में देवताओं की सहायता मिलेगी, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और दुख दूर हो जाएंगे, उसे मोक्ष का परम आनंद प्राप्त होगा। यदि कोई वैशाख के महीने में धार्मिक कर्तव्यों से परीक्षित भक्त गोरोच, पीला आयुध और कस्तूरी देता है तो उसे 3 गुना संकट से छुटकारा मिल जाएगा, उसे मोक्ष का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जो मेष राशि में सूर्य होने पर कपूर के साथ पान खिलाता है वह सम्राट के सुख में भाग लेता है और फिर मोक्ष के सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेष मास में नीले कमल और चमेली का दान करता है वह सम्राट बनता है, तत्पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो वसंत ऋतु के आगमन पर केतकी या मल्लिका का दान करेगा उसे मधु के वध करने वाले के आदेश से मोक्ष प्राप्त होगा। हे राजन, जो व्यक्ति ब्राह्मण को सुपारी, नारियल और मीठी सुगंध देने वाला अच्छा काम करता है उसे मिलने वाले फल या पुरस्कार के बारे में सुनो। वह 7 जन्मों तक धन संपत्ति से युक्त ब्राह्मण रहेगा, वह वेदों का ज्ञाता होगा। इसके बाद अपने परिवार की 7 पीढ़ियों के साथ वह विष्णु की दुनिया में रहेगा। हे राजन, मैं उस व्यक्ति को प्राप्त फल का वर्णन करने में असमर्थ हूँ जो आराम और मनोरंजन के लिए मंडप बनाता है और उसे ब्राह्मण को देता है। जो व्यक्ति अच्छी छाया वाला रेत या छितराया हुआ और प्रपा जल की मुक्त आपूर्ति के लिए शेड या मंडप बनवाता है वह दुनिया का शासक बन जाएगा। जो सड़कों के किनारे पार्क बनवाता और झीलों और कुएं खोदता है और मंडप खड़ा करता है वह धर्मात्मा है। बेटे उसके किस काम के? संतान 7 प्रकार की बताई गई है, एक कुआं, एक झील, एक पार्क, एक मंडप, प्रपा, पवित्र संसार करने वाला और एक पुत्र। यदि इनमें से कम एक भी मौजूद नहीं है तो मनुष्य ऊपर स्वर्ग में नहीं जाते हैं। हर चीज से परिचित उत्कृष्ट पुरुष जानते हैं कि इन 7 को संतान के रूप में माना जाता है। अच्छे पवित्र ग्रंथों को सुनना, तीर्थों की तीर्थ यात्रा, अच्छे लोगों के साथ संगति करना, पानी का दान करना, पके हुए भोजन का दान करना, अश्वत्थ पवित्र पौधे का लगाना, अंजीर का पेड़ और एक बेटा। संतान के बिना कोई व्यक्ति उच्च लोक प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वह सैकड़ों पवित्र अनुष्ठान कर ले। इसलिए व्यक्ति को संतान की तलाश करनी चाहिए, उसे संतानों में से एक के लिए जाना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग तथा वृक्षों में से कोई भी आसानी से उच्च लोक में नहीं जाता। हम इंसानों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति सुपारी, कपूर और एग्लोकम के साथ उत्कृष्ट पान का दान करता है तो वह सभी शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति तांबूल देता है उसे निश्चित रूप से प्रसिद्धि, साहस और गौरव प्राप्त होता है। यदि कोई रोगी व्यक्ति इसे दे तो वह रोग से मुक्त हो जाएगा। जो स्वस्थ मनुष्य इसे देगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो वैशाख माह में ताप और कष्ट को नष्ट करने वाली छाछ देता है वह पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। ग्रीष्म ऋतु में छाछ के समान दूसरा कोई उपहार नहीं है, अतः रास्ते में थके हुए ब्राह्मण को छाछ पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति जंबीरा, नींबू फल या उत्कृष्ट रस और भूख न लगने वाला खाकर छाछ पिलाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो मनुष्य वैशाख माह में गर्मी शांत करने के लिए दही देता है उसके फल का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। जो विष्णु को प्रिय उत्तम चावल वैशाख माह में दान करेगा वह पूर्ण आयु प्राप्त करेगा, उसे समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जो तेजस, अग्नि तत्व स्वरूप गाय के रूप से बना घी ब्राह्मण को देता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और विष्णु लोक में आनंद मनाता है। वैशाख के महीने में जब सूर्य मेष राशि में हो, जो व्यक्ति कोमल ककड़ी और गुड़ का मिश्रण दान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से श्वेत दीप में रहता है। उस व्यक्ति का पुण्य अनंत और जो गर्मी और संकट की शांति, ठंडक के लिए शाम को या दिन के दौरान एक ब्राह्मण को गन्ने का दान देता है। वैशाख माह में शाम के समय थकान दूर करने के लिए
जल और गुड़ का मिश्रण देने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। मेष माह में शाम के समय वैशाख ब्राह्मण को फल सहित पड़क देना चाहिए, जिससे पितरों को निसंदेह अमृत का पान होगा। यदि कोई वैशाख माह में पूर्ण पके आम के फलों के साथ पड़क खिलाता है तो उसके सभी पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई चैत्र माह की अमावस्या के दिन पड़क रस से भरा हुआ बड़ा बर्तन देता है तो निसंदेह उसके 100 गया श्राद्ध हो जाते हैं। चैत्र माह की अमावस्या के दिन मनुष्य को पितरों की ओर से कस्तूरी, कपूर, चमेली और एंड्रोपोगोन सुगंधित पौधे जड़ के साथ मिश्रित पनाका का एक बर्तन देना चाहिए। यह 96 श्राद्ध करने के समान ही उत्तम। एंड्रोपोगोन म्यूरिकैटस पौधे की सुगंधित जड़ के साथ मिश्रित पनाका का एक बर्तन देना चाहिए। ये 96 श्राद्ध करने के समान ही उत्तम है। प्रिय श्रोताओं, आपने श्रवण किया वैशाख माह के तृतीय अध्याय का वर्णन। चतुर्थ अध्याय का वर्णन अगले वीडियो में प्रस्तुत होगा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी पर हरिनारायण की कृपा बनी रहे। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।